Hi dear students, welcome to business studies class. So from fourth chapter, that is the business services, we have started first service, which is banking. Okay, so in last class we have discussed about what is a banking. So banking is a process where the customer can deposit their money in a bank and bank is going to accept that money, and who want the money to them, bank is going to lend the money. Okay, so next we or latest upgraded technology within the banking, that is e-banking. Okay, that is e-banking. E stands for electronic banking. Okay, e-banking, what is the meaning of e-banking? Electronic banking or net banking is a service provided by banks through which a customer can access their bank account and conduct banking transaction over internet by using computer or mobile phones. Okay, so what is the e-banking means what? What is the banking transactions are there? Means crediting a money, debiting a money from a bank. Otherwise, you are transferring money from one account to another account, paying of bills. Okay, so whatever it may be the transaction of bank, it is going to over through a internet by using computer or mobile phones. That system or that banking process is known as a e-banking. So e-banking का मतलब क्या है? हमने सर्विसेज देखा है, उसमें बैंकिंग सिस्टम देखा है, बैंक का फंक्शन कैसा है, टाइप्स ऑफ बैंक्स आर देयर, कमर्शियल बैंक का एक्चुअल काम क्या है, बैंक एडवांस कौन से होते हैं, बैंक अकाउंट्स कौन से होते हैं. ऑलरेडी वी आर डिस्कस विद इन द लास्ट वीडियो. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज ई-बैंकिंग. ई-बैंकिंग का मतलब क्या है? अभी ट्रेंड में जो भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, दैट इज ई-बैंकिंग. आप किसी भी शॉप में जाओगे, मोस्टली मैक्सिमम, ओके, वहाँ पे एक आपको स्कैनर दिखेगा, क्यूआर कोड स्कैनर रहता है. उसमें आप बैंकिंग अकाउंट का एक बैंकिंग सिस्टम ट्रांजेक्शन का एक ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जो भी बिल पेमेंट करने वाले हो वो कोड स्कैन करके आप उस शॉपकीपर को आप पैसा भेज सकते हो. दैट इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ ई बैंकिंग प्रोसेस. ओके, सो ई बैंकिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और नेट बैंकिंग. ई बैंकिंग को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग. दैट इज नेट मीन्स इंटरनेट बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक. ये सर्विस कौन देता है? आपका बैंक आपको देता है. थ्रू व्हिच द कस्टमर कैन एक्सेस देयर बैंक अकाउंट. सो इस सिस्टम से क्या कर सकते हैं? कस्टमर अपना बैंक अकाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकता है एंड कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन. कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है, किसी को पेमेंट भेजना है, किसी के अकाउंट में बैंक ट्रांसफर करना है, बिल पेमेंट करना है, किसी का लाइट बिल पे करना है, नहीं तो मोबाइल रिचार्ज करवाना है. सो जो भी काम पैसे से रिलेटेड है वो हम करते हैं. वो सभी ट्रांजेक्शन एक आदमी इंटरनेट की मदद से उसके बैंक अकाउंट में से वो इंटरनेट की मदद से वो पैसा एक दूसरे को भेज सकता है बाय यूजिंग इंटरनेट, बाय यूजिंग द कंप्यूटर और मोबाइल फोन. सो इसके लिए क्या सिस्टम चाहिए हमें? एक तो कंप्यूटर, एक तो मोबाइल फोन यूज करके उसमें से इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए. वो इंटरनेट फैसिलिटी की मदद से हम हमारे बैंक अकाउंट से लिंक हो सकते हैं और उस बैंक अकाउंट, जो भी हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, उस बैंक बैलेंस से हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. किसी को पैसा भेजना है, बिल पेमेंट करना है, नहीं तो रिचार्ज करवाना है, वॉट एवर इट मे बी, वी आर एक्सेस आवर बैंक अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट विद द सिस्टम ऑफ मोबाइल एंड कंप्यूटर्स. ओके, सो ये बैंकिंग का प्रोसेस आपको पता होगा अभी. सो जो भी इट प्रोवाइड द सर्विसेज है, सो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? EFT, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करवाना इलेक्ट्रॉनिकली. मतलब मुझे किसी को तो पैसा देना है, अभी मेरे पास पैसा अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? आई विल गो टू द बैंक, आई विल विड्रॉ सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक एंड दैट मनी आई एम गोइंग टू गिवन टू माय फ्रेंड. ओके, सो दैट इज द रेगुलर प्रोसेस. सो मुझे बैंक में जाना चाहिए, वहाँ पे इतनी बड़ी लाइन होगी,
मुझे वहाँ पे रुकना चाहिए, बैंक में से पैसा निकालना चाहिए और मेरे फ्रेंड को देना चाहिए। सो इट इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस ना। सो इस एक चीज़ करने की वजह से मेरा टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। सो एक दिन मुझे छुट्टी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे भी काम होगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट विदिन अ 1 मिनट, विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, क्या मैं मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकती हूँ और उसमें से मेरे बैंक अकाउंट को वो ऐप लिंक कर सकती हूँ और जिसको भी भेजना है उसको मैं उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो मेरा कितना टाइम बचेगा? सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम एक दूसरे के अकाउंट में। एटीएम, सबको पता है एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका लॉन्ग फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, सो एटीएम में जाके हम कार्ड रहता है हमारे पास, कार्ड हम इंसर्ट करके उसमें डाल के हम पैसा निकाल सकते हैं। बैंक से जाने से अच्छा है कि हम एटीएम में जाएं। और एटीएम का फैसिलिटी कैसे रहता है? आप दिन में कभी भी पैसा निकाल सकते हो। बैंक में जाने से आपका टाइम बच जाता है। बैंक में जाओ, वो जो भी विड्रॉल रिसिप्ट रहती है वो फिलअप करो, कितना अमाउंट चाहिए, क्या चाहिए, इसकी साइन लो, उसकी साइन लो, बैंक अकाउंट में डालो। इससे अच्छा है जो भी आपके बैंक ने आपको एटीएम प्रोवाइड किया है वो किसी भी एटीएम में जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं, वही बैंक का एटीएम, वही बैंक का, जिस बैंक का एटीएम है वही एटीएम में जाओ, ऐसा कुछ भी रूल नहीं। आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाके आप अपना पैसा निकाल सकते हो। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ई बैंकिंग। और क्रेडिट कार्ड्स, जो भी आपके क्रेडिट एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स रहते हैं, क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं, वो दे के भी आप जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल, POS। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब अभी आपके पास वो कार्ड है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड कुछ भी है, वो कहाँ पे आपने शॉपिंग किया है तो वो कार्ड, उनके पास एक छोटा मशीन रहता है, उसमें वो इंसर्ट करते हैं एंड यू हैव टू एंटर द पिन। आपका जो भी पिन कोड आपने रखा है वो पिन कोड एंटर करने के बाद डायरेक्टली वो ट्रांजेक्शन आपके बैंक से और आपके अकाउंट में से उतने पैसे निकलते हैं। पॉइंट ऑफ सेल, ओके, वो भी सर्विसेज बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ अभी QR कोड आया है, मतलब कभी शॉपकीपर QR कोड रखते हैं, फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से हम पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द ई बैंकिंग। आपको पता है और गूगल पे कैसा वर्क होता है, फ़ोन पे कैसा वर्क होता है, पेटीएम कैसा वर्क होता है। सो दिस फैसिलिटीज आर गिवन बाय द बैंक। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द ई बैंकिंग इज benefits of e-banking. Benefits of e-banking according to exam point of view, this is important question. So आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ ई-बैंकिंग। ई-बैंकिंग का बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या है? ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई-बैंकिंग। So we provide the services to customer 24/7/365. Okay. So इसका मतलब क्या है? ई बैंकिंग से हम कभी भी किसी को भी कहाँ से भी पैसा भेज सकते हैं। दिन में जो हमारे 24 घंटे रहते हैं एंड 7 वीक का जो 7 डेज रहते हैं और 365 पर डे। ओके, कभी भी भेज सकते हैं, दिन में, रात में, सुबह में, दोपहर में, कभी भी हम पैसा भेज सकते हैं। वही आप बैंक का देखेंगे तो बैंक का एक वर्किंग आवर लिमिटेशन रहता है, मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 5 o'clock। उसके बीच में ही आप बैंक में जाके वो पैसा निकाल के दूसरे को भेज सकते हो। बट ऐसा आपने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया, ई बैंकिंग सिस्टम यूज़ किया तो आप सुबह कभी भी आप किसी को भी भेज सकते हो, रात में भी किसी को भी भेज सकते हो। ऐसा कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है वहाँ पे ई बैंकिंग सिस्टम में। बट आपने बैंक फिजिकली आप खुद जाके बैंक में पैसा निकालना, वहाँ पे टाइम जाता है आपका और लिमिटेशन रहता है कि अभी बैंक में भी, इफ बैंक इट इज रनिंग फ्रॉम 9:30 टू 5 o'clock, इसमें भी, इसके बीच में भी रन हो रहा है तो 9:30 टू 2 o'clock तक ही आप पैसा निकाल सकते हो। ऐसा बैंक का उनका पॉलिसी है, तो 9:30 टू 2 o'clock इतनी देर के बीच में ही आप बैंक में जाके पैसा निकाल सकते हो। बट इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं, आप कभी भी पैसा भेज सकते हो, रात के 2 बजे भी आप पैसा भेज सकते हो, किसी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट, कस्टमर कैन
make payment from anywhere, no necessary to go back. By using the e-banking system, you can do a transaction from anywhere. ओके अभी बैंक में जाना है, सभी सपोज कोई उसका काम कर रहा है, उसका जॉब कर रहा है, तो बैंक का काम है मतलब उसे एक दिन छुट्टी लेके बैंक में जाके वो काम करवाना पड़ेगा। बट ई बैंकिंग सिस्टम यूज़ करके ऐसा कोई भी नहीं है, आप कहाँ भी हो, आपके घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं तो दूर गए हो, आउटसाइड कंट्री हो, कहाँ से भी आप ई बैंकिंग सिस्टम यूज़ करके किसी को भी पैसे भेज सकते हो, कोई भी पैसे का काम कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, कहाँ भी। उसके लिए पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बैंक में जाके ही वो काम करना है, दैट इज नॉट द थिंग विद इन द ई बैंकिंग। कहाँ से, घर में भी पेमेंट किया, घर में भी पैसा ट्रांजेक्शन किया, घर बैठ के मोबाइल रिचार्ज किया। ओके, सो फ्रॉम एनीवेयर यू कैन डू अ ट्रांजेक्शन, नो नीड टू गो फिजिकली इन द बैंक। ओके, सो नेक्स्ट बेनिफिट इज the next benefit of e-banking is provide transparency by recording every transaction. So e-banking system, e-banking यूज करने से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई भी मतलब छुपा ही नहीं रहता, मतलब किसी को कितना पैसा भेजा है, किसने आपको कितना पैसा भेजा है, कहाँ पे पेमेंट किए हो, वो आपको डिटेल में दिखाता है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। मतलब कुछ भी गलती होने का चांसेस नहीं। जो भी अभी सपोज आपने फ़ोन पे यूज़ किया नहीं तो गूगल पे यूज़ किया, तो वो फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करके आपने कहाँ पैसे भेजे, कहाँ से आपको पैसा आया है, कहाँ आपने पेमेंट किया है, वो सभी हिस्ट्री आपको दिखाता है। ओके, मतलब आपको पता चलता है कि मैंने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया है। सो इट कैन प्रोवाइड डिटेल हिस्ट्री ऑफ योर ट्रांजेक्शन। ओके, मतलब आपको दिखाता है डिटेल में, यहाँ कितना रुपीज़ दिया, यहाँ पे कितना रुपीज़ दिया, किसको कितना भेजा, मोबाइल रिचार्ज कितने का किया। सो इट प्रोवाइड द डिटेल हिस्ट्री ऑफ योर ट्रांजेक्शन। सो उसके बीच में वो ट्रांसपेरेंसी रहती है। द नेक्स्ट बेनिफिट इज लेस रिस्क एंड ग्रेटर सिक्योरिटी, सो नो नीड टू ट्रैवल विद द कैश। सो what are the e-banking system? It is more, means what you are physically, it is more benefit because it will have the less risk and greater security. मतलब इसमें रिस्क कम है और सिक्योरिटी भी ज़्यादा है। रिस्क कम है और सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सपोज आप बैंक में जाके उतने पैसे लाए, वो पैसे घर में रखे, और चोरी होने का डर है, नहीं तो बैंक से घर आने का जो भी रास्ता है वहाँ पे भी चोरी होने का डर है, आप किसी को भेज रहे हो, नहीं तो पैसा कहाँ तो चला, गुम हो गया, कुछ तो मतलब इट इज़ अ फियर ऑफ रॉबरी, चोरी होने का डर रहता है। बट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया तो पैसा जेब में लेके घूमने का कोई भी चांस नहीं है। खाली इफ यू हैव मोबाइल फोन्स यू कैन डू अ ट्रांजेक्शन एनीवेयर एट एनी टाइम टू एनीबडी। ओके, मतलब पैसा जो हम पॉकेट में लेके दूसरी जगह जाते हैं, कहाँ तो गिर गए, नहीं तो किसी ने तो चोरी किया, डर नहीं रहता है बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हो। आप मोबाइल गया तो भी आप अपना अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो, वहाँ पे सिक्योरिटी कोड रहता है, तो किसी को भी मालूम नहीं रहता, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके अकाउंट में से कोई भी पैसा यहाँ से उधर जाने का, चोरी होने का डर नहीं रहता है बैंकिंग सिस्टम में। सो दैट इज द मोस्ट एडवांटेज थिंग। नेक्स्ट, नो जियोग्राफिकल बैरियर, नो नीड टू गो बैंक फिजिकली। सो इट्स अ जियोग्राफिकल, मतलब एरिया वाइज कोई भी बैरियर नहीं है। आप कहाँ भी हो, सपोज आपका बैंक अकाउंट एक सिटी में है और आप रहते हो दूसरे सिटी में, सो जो भी आपको बैंक ट्रांजैक्शन करना पड़ता था, आप दूसरे सिटी में आके वहाँ बैंक में जाके पैसे निकाल के जो भी काम करते थे। बट अभी वैसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप कहाँ से भी मोबाइल बैंकिंग यूज़ करके, ई बैंकिंग यूज़ करके ट्रांजैक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट, सेव्स टाइम एंड मनी। Yes, obviously, initially I told that thing, बैंक में जाना, सपोज आप दूसरे शहर में हो, वहाँ से आपका खाना एक टाइम कंज्यूमिंग, बैंक में जाना टाइम कंज्यूमिंग, वहाँ पे सपोज लाइन होगी बड़ी बड़ी, तो लाइन में रुकना, आपको वो जो भी डेबिटेड फॉर्म है, रिसिप्ट है, वो भर के वो दूसरे के पास देना, तो उसके बाद आपको पैसा मिलेगा।
तो उसके बाद आप किसी को देना चाहते हो उसको देगा। सो यू कंज्यूमर टाइम एंड मनी, वहाँ से बस में आने का टिकट चार्जेस, ओके, वापस जाने का चार्जेस और बैंक का चार्जेस। इसमें वो पैसा भी जाता है एक्स्ट्रा, जितना पैसा निकालना है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा जाता है, और व्हाट इज द टाइम भी बहुत लगता है। बट इफ यू यूज फॉर द ई बैंकिंग सिस्टम, आपका टाइम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन अ 1 मिनट यू कैन डू अ ट्रांजेक्शन। 1 मिनट में आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, दूसरी जगह जाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, पैसे लेके और रखना, सिक्योरिटी, वो कोई भी डर नहीं रहता है। नेक्स्ट, रिड्यूस बर्डन ऑफ बैंक, सो इट कंडक्ट अकाउंटिंग फंक्शन ऑटोमेटिकली। सो रिड्यूस बर्डन ऑफ बैंक, रिड्यूस, एक चीज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमने बेनिफिट देखा है वो हमारी तरफ से देखा है एज ए कस्टमर, ओके। बैंक की तरफ से क्या बेनिफिट मिलता है उनको, क्योंकि अभी बैंक में ज़्यादा लोग जाएंगे तो बैंक वाले लोगों के भी ऊपर बर्डन रहेगा, ये काम करना है, वो काम करना है, इतना वर्कलोड है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि डेली कितना लोग आएंगे बैंक में, कितने लोग पैसे निकालेंगे, ये कुछ फिक्स नहीं रहता। तो उनको ज़्यादा काम रहता है, कितने लोग आएंगे उतना उनको ज़्यादा काम रहता है, सबका अकाउंट मतलब अकाउंट डिटेल चेक करना, वो बैंक फिलअप करना, रिसीट देखना, उसके बाद उनको उतना पैसे देना, उनका भी टाइम जाता है। कंज्यूमर टाइम ऑफ बैंकर्स हु आर वर्किंग विद इन द बैंक, ओके, दैट इज बैंक, जो भी काम बैंक में कर रहे हैं, और बैंक का काम वहाँ पर उनको ज़्यादा काम होता है। बट आप ऑटोमेटिकली इफ़ यू आर ट्रांजेक्शन मनी थ्रू ई बैंकिंग सिस्टम, तो बैंक में जाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं, तो उनका भी काम कम होता है और आपका भी काम कम होता है। सो दैट इज अ बेनिफिट टू बैंक आल्सो। नेक्स्ट, देयर इज नो चांस ऑफ ह्यूमन एरर, मतलब जो भी आदमी से गलती हो सकती है बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपको पर्टिकुलर अमाउंट दिखता है कितना भरा है। सपोज आपने मतलब बैंक में जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर, वर्कलोड बहुत रहता है। सपोज आपको 100 रुपीज़ निकालने हैं, तो उसने ज़्यादा रुपीज़ बनाया, तो उनका गलती होने की वजह से आपको भी बर्डन हो सकता है। बट इफ यू ट्रांसफर द थिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली, आपको डायरेक्टली दिखता है कि आपको कितना ट्रांसफर करना है, क्या है। सो जो भी इंसान से गलतियाँ हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेट सिस्टम यूज़ करके गलतियाँ नहीं हो सकती। मतलब बैंक वाला उनके ऊपर रोड है, कुछ तो गलती में कुछ तो लिखा है, इसका अकाउंट उसका अकाउंट नंबर चेंज करके लिखा, तो दैट इज द प्रॉब्लम टू देम आल्सो एंड यू आल्सो। So it can be reduced within the e-banking system. Next, less paperwork, so recorded digitally. So जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करके, ई बैंकिंग सिस्टम यूज़ करके जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, इट स्टे इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री रहती है। बट इफ़ यू गो टू द बैंक, देयर पेपर वर्क में भी देर, मतलब आपको जो भी रिसिप्ट मतलब भरना है आपको बैंक में पैसा, तो भी उसमें लिखना चाहिए, रिसिप्ट लेके उसमें लिख के साइन लिख के अकाउंट नंबर लिख के वो सबमिट करना चाहिए। आपको निकालना है पैसा तो भी वैसा सिस्टम करना चाहिए। तो पेपर वर्क बहुत है, दैट इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इफ यू गो टू द फिजिकली विद इन द बैंक। बट घर में ट्रांजेक्शन करना है तो मोबाइल फोन ओपन कर लो, सिस्टम ओपन कर लो, और वहाँ पे जो भी आप पर्टिकुलर ऐप है वो ओपन कर लो, अमाउंट लिख लो, ट्रांसफर कर लो। पेपर वर्क कुछ भी नहीं। अभी पेपर वर्क करने के डिसएडवांटेज क्या है? सो एक तो पेपर वर्क करना कहाँ तो गया, नहीं तो जो भी प्रिंट किया है वो चला गया। हाँ, सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पेपर वर्क। कहाँ तो गुम हो गया तो कौन, वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिकली आपका रिकॉर्डेड रहता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू बैंक। सो और एक एडवांटेज बैंक की तरफ से देखेंगे तो जो भी बैंक सिस्टम इस तरह के ई बैंकिंग सिस्टम के सर्विसेज देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस बैंक की तरफ जाते हैं। सो जो भी बैंक ऐसी तरह की सर्विसेज नहीं देते तो उसके पास कस्टमर ज़्यादा अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बैंक में जाके ही पैसा निकालना पड़ेगा। बट मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से हम पैसा निकाल सकते हो किसी भी बैंक के अकाउंट का, तो उस तरह के बैंक अकाउंट का कस्टमर ज़्यादा रहता है। So these are the benefits of the e-banking and e-banking system. I hope you got the clear concept about what is e-banking and what are the benefits of e-banking. So according to the exam point of view, this e-banking things are very, very important benefits of e-banking. Suppose if you have any doubt, we will clarify your doubt within
live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.